देखो एमिनो एसिड की क्या है, सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट रिएक्शन मेलोनिक एस्टर की जो अपनी चल रही है एप्लीकेशन पार्ट है, वो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक यूरिया। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक यूरिया वो छोटी सी रिएक्शन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो लिखूं मैं, सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक यूरिया। ठीक है, ये अपनी क्या है, नेक्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन है किसकी, मेलोनिक एस्टर की। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए देखो क्या होता है कि मेलोनिक एस्टर जो होता है, ठीक है, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाई जाती है यूरिया के साथ, तो वो उसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अपन स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं कि H2O भी हो सकता है, या फिर कोई इथेनॉल ग्रुप, मीथेनॉल ग्रुप, CO2 ग्रुप, ऐसा कुछ भी निकल सकता है। कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, दोनों मॉलिक्यूल उस जगह से जुड़ जाएंगे और जुड़ कर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए लिखूं मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर react with urea, react with urea, react with urea ink, react with urea to give मेलोनिक यूरिया, है ना, एडक्ट होता है नॉर्मली, इट इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, कंडेंसेशन टाइप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। देखो मैं लिखूँ नॉर्मली इसके लिए CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक, प्लस देखो HNH, C डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है। बताओ ये यूरिया का फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने, है ना, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला लिखा, ये क्या होगा यहाँ से, ये क्या हुआ यहाँ से ये, ठीक है। देखो दो मॉलिक्यूल किसके निकल गए, C2H5 OH के, और देखो ये ऐसे जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH NH और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, मेलोनिक यूरिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मेलोनिक यूरिया। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो इसे मेलोनिक यूरिया बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, बारबिट्यूरिक एसिड, क्या बन गया ये, मेलोनिक यूरिया। बस इतनी सी रिएक्शन है, बहुत छोटी सी रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड।
देखो सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये चीज़ अपने को पढ़नी है, ठीक है। अब इनकी सिंथेसिस कैसे पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक या मैं कहूँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि 1,2-डाई-ब्रोमोएथेन या 1,2-डाई-आयोडोएथेन की रिएक्शन क्या करवाई जाती है, मेलोनिक एस्टर की सोडियम सोल्ट के साथ करवाई जाती है, ठीक है। और सोडियम सोल्ट के रूप में क्या लिया जाता है, इसका डाई सोडियम सोल्ट यूज लिया जाता है, ठीक है। देखो इधर मैं लिखूँ इसके लिए व्हेन डाई सोडियम सोल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर when disodium salt of malonic ester react with 1,2-di-bromoethane to give a cyclic derivative which on to give a cyclic लिखो एलिसाइक्लिक डेरिवेटिव विच ऑन हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, टू गिव साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो नॉर्मली इसके लिए मैंने क्या कहा, मेलोनिक एस्टर के डाइसोडियम सोल्ट की क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसका डाइसोडियम सोल्ट लेंगे, क्लियर ये चीज़। देखो डाइसोडियम सोल्ट ले तो बनाएंगे पहले C2O डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये 2 है ना प्लस। देखो कैसे बनाते हैं, इसमें जैसे दो बार रिएक्शन कराते हैं सोडियम मिथॉक्साइड की, तो मैं लिखूँ C2H5O माइनस Na+, बात क्लियर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराई तो देखो ये बना, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, देख लो H5C2O C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na+ C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, ठीक है। वापस इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है, रिएक्शन कराई तो देखो क्या बना, H5O C डबल बॉन्ड C माइनस Na+ माइनस Na+ C डबल बॉन्ड O C2H5, बात क्लियर। क्या बताओ ये क्या बन गया, डाई सोडियम सोल्ट, किसका, ऑफ मेलोनिक एस्टर, क्लियर। यही चाहिए था सबसे पहले, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, 1,2-डाई-ब्रोमोइथेन से करवाएंगे, ठीक है। देखो 5C2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, क्लियर। अब देखो ये नेगेटिव Na+ और ये Na+, अब देखो ये Br ये CH2 ये CH2 ये CH2, इसको क्या कहेंगे, 1,2-डाई-ब्रोमोइथेन, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, 1,2-डाई-ब्रोमोइथेन। अब देखो ये Br और Na, मतलब Na Br बाहर गया, ये Na और ये Br ये बाहर गया, क्लियर। ये बाहर गया तो देखो 2Na Br तो बाहर गया,
और देखो ये इस तरीके से जुड़ गया क्या, 5C2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और देखो ये CH2 ये CH2, क्लियर क्या। देखो ये क्या बना, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन रिंग के देखो इस कार्बन से 2 एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन, जो कि हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसका डेरिवेटिव बन गया। अब मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट प्रोसेस अपन क्या लेते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस लेंगे, फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन चाहो तो लिमिटेड कंडीशन में करवाओ तो एक COOH निकल जाएगा, और अगर और ज़्यादा करवाओ तो नॉर्मली क्या है, दूसरा CO2 भी निकल जाएगा और हाइड्रोकार्बन बोले तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। इधर देखना मैं लिखूँ CH2, ठीक, ये वाली चीज़ C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये लिखूँ C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसका करवाया हाइड्रोलाइसिस, क्लियर, तो क्या बनेगा CH2 CH2 COOH COOH, क्लियर ये वाली बात, ठीक। अब क्या कराएंगे नेक्स्ट, इसका डिकार्बोक्सिलेशन, ये लिखा डिकार्बोक्सिलेशन। और बताओ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है, हीट करने पर भी संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो हीट किया और ये CO2 बाहर, देखो क्या बनेगा CH2 CH2CH COOH, इसे क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन, नाम लिख दूँ इसका, क्या नाम लिख दूँ इसका, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये देखो नॉर्मली ये लास्ट जो था मेलोनिक एस्टर से ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंस, मतलब ऑर्गेनिक में अपन क्या क्या कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं, वो चीज़ हो चुकी है कम्प्लीटली, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के इसी फर्स्ट यूनिट का है ना, फर्स्ट यूनिट ही पढ़ रहे हैं ना अपन, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है ये, है ना। और उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पूरे, एक तो एसिटोएसिटिक एस्टर और उसकी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो कंप्लीट हो चुकी, एक मेलोनिक एस्टर और उसकी जो रिएक्शन है, एप्लीकेशंस हैं, वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। देखो दोनों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, मेलोनिक एस्टर के बारे में भी ध्यान में रखना है और एसिटोएसिटिक एस्टर के बारे में भी ध्यान में रखना है, पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़ आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है, जो ये कि जैसे इसके ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंस पूछता है, इसकी जो एप्लीकेशंस पूछता है आप लोगों से, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है आप लोग पहले मतलब उनके ट्राइबल नेम्स ध्यान में रख लो। IUPAC नेम तो आप लोग खुद निकाल लोगे, ट्राइबल नेम उसका फॉर्मूला ध्यान में रख लो। अगर फॉर्मूला ध्यान में रह जाएगा, मतलब याद हो जाएगा आप लोगों को, तो उसको बनाना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आप लोग याद करते रहो, भूलते रहो, ठीक है, वही चीज़ होती है ना, ऑर्गेनिक थोड़ा सा याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों की, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी उतनी ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी आता है आप लोगों के निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो भी नॉर्मली क्या होती है, रिएक्शन में से इंक्लूड करी जाती है। आप लोगों को उसके मैकेनिज्म पूछता है, वो कभी कभी उसके सीधे प्रोडक्ट पूछता है या फिर नाम से बोल देता है इस रिएक्शन से ये बनाओ, है ना, ये रिएक्शन करी बोल सीधा सीधा लिख देता है, इससे रिएक्शन मेलोनिक एस्टर इससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, है ना, उसका नाम लिखो, तो वो वाली बात है। ये तभी आ सकता है जब देखो आप लोगों को नॉर्मली उसके बारे में पता हो, क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड बना रहे हो, उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पहले पता है तो एक नॉर्मली जो अपनी वो होती है स्टेप्स माइंड में आती जाती हैं,
कि अपन इसके बाद में क्या करें, अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में क्या करें और इसके बाद में क्या करें। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज़ ऐसे स्टेप वाइज चलती रहती है। इसके लिए देखो आप लोगों को ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी कि आप लोगों को रिएक्शन और बाकी जो क्या है उसके जो नाम है, ट्राइबल नेम है वो पता हो, उनका फॉर्मूला आप लोगों को पता हो। ठीक है, आप यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिख सकते हो, तो तब आप लोगों की ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इतना टफ भी नहीं है, याद रखना, याद रख सकते हो अगर पढ़ रहे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 1,3-डाईथाइंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, 1,3-डाईथाइंस। ठीक है, 1,3-डाईथाइंस पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो 1,3-डाईथाइंस होते क्या हैं, सबसे पहले तो वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होता है कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड है ना, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में जब 1,3 पोजीशन पर 5 मेंबर क्या कहा, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में जब 1,3 पोजीशन पर क्या हो, 1,3 पोजीशन पर सल्फर परमाणु उपस्थित हो। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, 1,3-डाईथाइंस कहलाते हैं। ठीक है, मैंने कहा व्हेन 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग containing sulfur atom at 1/3 position is called 1,3-डाईथाइंस। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, when 5 membered ring and 6 membered ring containing sulfur atom at 1/3 position is called 1,3-डाईथाइन। ठीक है, या इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख दूं, सल्फर एटम containing 5 membered ring and 6 membered ring at 1/3 position is called 1,3-डाईथाइंस ठीक है, क्या कहलाएंगे वो, 1,3-डाईथाइंस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग में 1/3 पोजीशन पर अगर सल्फर एटम प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, 1,3-डाईथाइंस कहलाता है। ठीक है, अब 1,3-डाईथाइंस को अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से बनाऊंगी ना, देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरीके से बनाऊं, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर? और बताओ 6 मेंबर्ड रिंग को मैं ऐसे बना दूं, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, ये देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये दोनों की दोनों 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1,3-डाईथाइंस। बात मेरी समझ में आ रही है? 1,3 पोजीशन पर क्या है, इस पे सल्फर एटम है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, ये अपन चेयर फॉर्म में बनाते हैं
क्योंकि चेयर फॉर्म में क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल परमाणु होता है, ठीक है क्या। और मोस्ट स्टेबल परमाणु होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो एक सल्फर एटम का प्रतिकर्षण है, लोन पेयर प्रेजेंट है दोनों के पास, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्लियर। रिपेल करेंगे तो जनरली क्या होगा, अगर ये रिपल्शन हो तो मुझे एक बात बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है क्या। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बताओ स्टेबिलिटी कम हो तो अपन तो इससे तो दूसरी कंपाउंड की सिंथेसिस पढ़ेंगे, अपन यही नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो नॉर्मली क्या होता है, उसको इस फॉर्म में ना बनाकर अपन किस फॉर्म में बनाते हैं, चेयर फॉर्म में, टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1,3-डाइथाइन, क्लियर क्या। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो बताओ स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए लिखूँ 6 मेंबर्ड 1,3-डाइथाइन्स mostly lies in chair form, not in planar structure, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, किस में होते हैं, चेयर फॉर्म में होते हैं। बिकॉज इन द, क्योंकि चेयर फॉर्म में दोनों हाइड्रोजनों के जो रिपल्शन है ना, रिपल्शन क्या हो जाएगा, रिपल्शन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको चेयर फॉर्म में ही लिखते हैं। बिकॉज इन द चेयर फॉर्म the repulsion in between both sulfur atom is minimum, so potential energy of the system is very low and stability of the सिस्टम इज वेरी हाई, ठीक है, क्लियर क्या। तो इस कारण अपन क्या करते हैं, 1,3-डाइथाइन को किस रूप में लिखते हैं, चेयर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है, चेयर फॉर्म है। ये इसको लिखूँ मैं मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। बात क्लियर क्या, इससे तो बहुत ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है और इस कारण क्या होता है, अपन इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। क्योंकि पहले तो अपने पास ये जो ले रहे हैं अपन 1,3-डाइथाइन, ठीक है, ये तो स्टेबल होने चाहिए ना, ठीक है। और नॉर्मली अपन ये भी जानते हैं कि 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग की कंपैरिजन में 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती हैं। क्लियर क्या ये वाली चीज़, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, एंगल स्ट्रेन पाई जाती है। तो अपन 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग के 1,3-डाइथाइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अपन सिर्फ किसको करते हैं, एक तो 5 मेंबर रिंग के 1,3-डाइथाइन को इंक्लूड करते हैं और एक 6 मेंबर रिंग के 1,3-डाइथाइन को इंक्लूड करते हैं। तो जो 6 मेंबर रिंग है वो तो क्या है, उसकी चेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि चेयर फॉर्म में इनके लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, इससे उनका रिपल्शन कम होगा और अगर रिपल्शन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर का ये वाली बात है, ठीक है। ये 1,3-डाइथाइन और नॉर्मली जनरली इनका इंट्रोडक्शन, ठीक। देखो 1,3-डाइथाइन चल रहा है अपना, है ना, 1,3-डाइथाइन
अभी अपन ने क्या पढ़ा इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है, किस तरीके से होते हैं, परिभाषा इनकी क्या होती है, वो चीज़ पढ़ी है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका 1,3-डाइथाइन का। जैसे इनका सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, सिंथेसिस। तो यहाँ पे लिखूँ मैं सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन्स। सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन्स, ठीक है। इनके सिंथेसिस अपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन्स, क्लियर। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये इनकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाई जाती है। और किसके करेंगे, 1,3-प्रोपेन-डाइथाइन, थायोल जो होता है ना, 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल, इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएं। और ये भी क्या होती है, एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर किसी दूसरे से फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अपन एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, और कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, लेकिन लेंगे एल्डिहाइड ही, क्लियर। ये वाली चीज़ क्यों लेंगे, आगे आप लोगों को ये वाली बात पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूँ फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन, 1,3-डाइथाइन we react for the synthesis of 1,3-diethane we react 1,3-propane dithiol to formaldehyde or other एल्डिहाइडिक या अदर एल्डिहाइड, ये कर सकते हो एल्डिहाइडिक कंपाउंड। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से करवा लेते हैं ना, ये लिया C डबल बॉन्ड O और ये H, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये SH SH प्रोपेन करना है ना, तो ये 3, क्लियर। देखो H और ये H, मैंने क्या कहा था, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ना, एक तरीके की क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बताओ H2 बाहर निकला, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, देखो प्रोडक्ट बना CH2 CH2 CH2, ठीक है, S S, ठीक है, और देखो ये C और ये H और ये H, बताओ 6 मेंबर्ड वाला बन गया, ठीक है। ऐसे ही देखो मैं यहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लूँ, है ना, और इसके लिए ये लिया, प्लस यहाँ पे लिखूँ SH CH2 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 SH, ठीक है। देखो इधर मैं इसको यूँ कर दूँ तो ये H2O बाहर, और देखो क्या बन गया CH2 CH2 S, ये R ये H, समझ में आई क्या बात, क्लियर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्लियर। तो या तो अपन ये करेंगे या ये करेंगे, कभी भी देखो आप लोग ये वाली चीज़ नहीं लिखोगे इसके लिए, है ना, ये वाली चीज़ कभी भी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। कि हमने तो याद किया है तो हम तो उसे अप्लाई करेंगे, वो वाली काम मत कर देना, बोले इसको ये निकाल दो और ये CH2 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 और ये S ये C S
ये R और ये R, कभी भी ये 1,3-डाइएथाइन अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये क्या थी आपके सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन, समझे? अब देखो इसकी क्या है, अभिक्रियाशीलता क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। क्लियर? ये देखो रिएक्टिविटी ऑफ 1,3-डाइथाइन्स है ना, या केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्टिविटी ऑफ 1,3-डाइथाइन्स है ना, इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। देखो अपन ने क्या बनाया, 1,3-डाइथाइन को मैंने इस तरीके से लिखा है ना, जैसे मैं लिखूँ SS। क्लियर? ये बात क्लियर क्या? मैं इनको इस तरीके से लिखूँ, समझ में आई मेरी बात? अब देखो, या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये है ना 1,3-डाइथाइन है ना S। क्लियर? 6 मेंबर और 5 मेंबर, वो बात की बात आप लोग कर लेना, इसको चेयर फॉर्म में होता है और बिना चेयर फॉर्म में होता है, वो चीज़ अलग है ना। पहले ये देखो, ये 5 मेंबर और 6 मेंबर में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसके बीच में भी H और ये H, इसके बीच में भी H और ये H, ये हुआ क्या? ठीक है, मतलब मेथिलीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना, मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसका भी यहाँ पे क्या लगता है, -I इफेक्ट, इसका भी क्या लगता है, -I इफेक्ट, इसका भी -I इफेक्ट लगता है, और इसका भी -I इफेक्ट लगता है। ये होता है ना, इसका भी मैं क्या लिखूँगी, -I इफेक्ट, और इसका भी क्या लिखूँगी, -I इफेक्ट। बात क्लियर क्या? मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये क्या करते हैं, अपने इस -I इफेक्ट के कारण ये जो ग्रुप है, बोल तो CH2 ग्रुप, बोल तो कार्बन जो एटम है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्लियर क्या? और एसिडिटी को अगर बढ़ा देंगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से H+ फॉर्म में रिमूव हो सकता है, और रिमूव हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल बना लेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना ले तो बताओ, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से प्रोसीड करेगा। क्लियर क्या? तो समझ में आई क्या मेरी बात? इनकी वजह से इस मॉलिक्यूल बोल तो इस एटम की रिएक्टिविटी, या बोल तो कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, समझे ये बात है? ठीक, तो मैं इसमें लिखूँ 1,3 पोजीशन पर उपस्थित, 1,3 पोजीशन पर उपस्थित सल्फर एटम रिंग में -I इफेक्ट प्रदर्शित करता है, जिससे इनके मध्य उपस्थित मेथिलीन ग्रुप की रिएक्टिविटी, या मैं लिखूँ हाइड्रोजन एटम की एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है,
रिएक्टिविटी या एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है क्या, मतलब इनके -I इफेक्ट का असर है पूरे मॉलिक्यूल को रिएक्टिव करने का, इसीलिए अपन 1,3-डाइथाइन को पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी -I इफेक्ट के कारण, ये इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण क्या होता है, ये कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर क्या, देखो आप ये कह सकते हो इसकी भी तो एसिडिटी बढ़नी चाहिए, इसकी भी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता है, इसकी भी एसिडिटी बढ़ती है लेकिन इसकी कंपैरिजन में कम, क्योंकि यहाँ पे तो 2 सल्फर एटम का -I इफेक्ट लगता है, इस कारण क्या होता है, इसकी जो एसिडिटी होती है औरों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आई मेरी ये बात, क्लियर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, रिएक्टिविटी की ये वाली परिभाषा आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी अपन ने पढ़ी, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन, है ना। एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन। ठीक है, तो देखो इसके लिए तो सबसे पहले अपन ने इसका जो एल्काइलेशन करवाते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में पहले 1,3-डाइथाइन की क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, और वो क्या देता है, एसिड बेस रिएक्शन देता है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल base to give acid base reaction and a reactive nucleophile will be formed, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,3-डाइथाइन रिएक्ट विथ बेस to give acid base reaction and a reactive nucleophile will be formed। ठीक है, देखो कैसे, पहली रिएक्शन है ना ये इसकी। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये लिया 1,3-डाइथाइन H और H, और ये लिया ब्यूटाइल लिथियम, है ना, बेस है ना ब्यूटाइल लिथियम, ये माइनस ये प्लस, तो ये देखो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में लेगा, लिया तो देखो क्या बनेगा, H ये माइनस Li+, और ये जो भी है BuH बाहर निकल गया। क्लियर क्या, अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि इसका भी क्या लग रहा है -I, और इसका भी क्या लग रहा है -I, समझ में। तो ये क्या है, स्टेबल नेगेटिव चार्ज। क्लियर क्या बात है, समझ में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, इसका एल्काइलेशन करवाएंगे। पहले तो न्यूक्लियोफाइल बना लिया, अब इसका क्या करवाएंगे, एल्काइलेशन करवाएंगे। और उसके लिए क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है उसकी रिएक्शन RH बोलते हैं, एल्किल हैलाइड से करवा दे, ये इधर ये बाहर, ये कैसे रिएक्शन है, एल्काइलेशन। ठीक है, और देखो एल्काइलेशन हुआ तो SS, ये R ये H, बस समझ में क्या। क्लियर, ये हुई इसकी एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन। ठीक, आप चाहो तो देखो स्टेप वाइज भी इसे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसे एक ही रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हो। एक ही रिएक्शन के रूप में लिखने का क्या मतलब है वो देखना जरा। एक ही रिएक्शन के रूप में उसे कैसे लिख दोगे आप लोग,
जैसे ये लिया 1,3 डाइथाइन H और H, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन BuLi से करवा ली, एसिड बेस रिएक्शन होगी -Li प्लस और ये H। फिर इसकी रिएक्शन RX से करवा ली, है ना, ये वाली रिएक्शन करवाई तो देखो ये बना RH। बताओ ये मोनो एल्काइलेशन हुआ, है ना। मोनो एल्काइलेशन, ठीक है। आगे देखो रिएक्शन, इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ, इधर लिख लूँ S, देखो ये क्या है H, ये क्या है R। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराऊँ, ब्यूटाइल लिथियम से कराऊँ, ठीक। बताओ वही एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये SS। अब देखो ये नेगेटिव और ये R, Li प्लस, ठीक है। वापस इसकी रिएक्शन RX से करवाई तो देखो ये रिएक्शन इस तरीके से हुई, समझ में आई मेरी बात, R क्लियर। ये कौन सी रिएक्शन कराएगी, डाई एल्काइलेशन। ये क्या होएगा, डाई एल्काइलेशन, क्लियर। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 1,3 जो डाइथाइंस होते हैं, ठीक है, उनसे अपन एल्काइल डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं उनसे साइक्लिक डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं वो वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखना, जो भी तीसरी चौथी है ना, तीसरी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें देखो क्या मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ 1,3-डाइथाइन, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ 1,3-डाइथाइन react with methyl derivative of 1,3-diethine react with cyclic ketone to give adduct, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो इसके लिए पहले तो देखो मिथाइल डेरिवेटिव बना हुआ नहीं होता, बनाना पड़ता है ना। तो पहले तो देखो 1,3-डाइथाइन ले लिए, ठीक है। भैया कैसे बनेंगे, वो बनाना है BuLi, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना H -Li प्लस, क्लियर ये वाली बात। अब इसकी रिएक्शन कराई मिथाइल आयोडाइड से, ये इधर ये बाहर, तो क्या बनेगा S, देखो CH3 और ये H। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो इससे रिएक्शन करवाए अपन, ठीक, तो देखो क्या बनाना है, साइक्लिक कीटोन से रिएक्शन करवानी है जो कि एडक्ट बनाता है, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन वापस BuLi से करवानी है प्लस, किताब में थोड़ी सी गलती है सुधार लेना, ठीक है। ये CH3 माइनस S और S और Li प्लस, क्लियर क्या। अब देखो साइक्लिक कीटोन से रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करवानी है ना, ये लिखा इधर, ये CH3 माइनस Li प्लस, ठीक है। यही करा था, समझ में मेरी बात। अब देखो इसके साइक्लिक कीटोन से रिएक्शन करवाएं, ये ले लिया मैंने साइक्लिक कीटोन, तो देखो सबसे पहले तो ये इधर
है ना, और ये इधर। देखो इसको मैं इसको बना दूँ, देखो ये तो CH3 है ना, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसका O माइनस ले रही हो ना, ये ऐसे, ठीक है, क्या बन गया। ये क्या कहलाता है, इसका साइक्लिक एडक्ट है ना। ये क्या बना, एडक्ट, जो अपन ऊपर उससे रिएक्शन करवाए ना, मेथिल डेरिवेटिव 1,3-डाइथाइन रिएक्ट विथ साइक्लिक कीटोन टू गिव एडक्ट, तो ये वो वाली चीज़ है। समझ में मेरी बात, ठीक है। अब देखो इनका एसाइलेशन 1,3-डाइथाइन का अपन एसाइलेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। एसाइलेशन पढ़ेंगे इसका, फिर जो बाकी इसके और रिएक्शन है वो चीज़ देखेंगे, है ना। 1,3-डाइथाइन देखो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आसानी से बन भी जाता है और आसानी से निकल भी जाता है। और एक तरीके से आप लोगों की एक बात बताऊं, नॉर्मली ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है। जो अपन 1,3-डाइथाइन पढ़ते हैं ना, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रोटेक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। अपन उनको एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर ये चीज़। या फिर क्या होता है नॉर्मली कि इनका जो यूजेज होता है ना, वो अम्पोलंग रिएजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। अम्पोलंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो करता है, वो क्या कहलाता है, अम्पोलंग रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। देखो पढ़ेंगे वो उस चीज़ को भी, अम्पोलंग चीज़ क्या होती है, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन क्या होता है, ये आप लोगों के अभी थोड़ा सा उसका वो रिएक्शन देख लो, एसाइलेशन वगैरह, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप लोगों की जैसे ये प्रोटेक्शन रिएक्शन है जो आसानी से कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट भी कर देती है, और अब अपन चाहे कि अपने को तो कार्बोनिल कंपाउंड वापस चाहिए, तो उसे आसानी से मरकरी आयन की प्रेजेंस में डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता है 1,3-डाइथाइन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये दोनों सल्फर एटम की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मेनली मैंने आप लोगों को बताया ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मली ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरी किस बात के लिए, कि अपन अम्पोलंग रिएजेंट के रूप में। और अम्पोलंग रिएजेंट क्या होते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, अम्पोलंग रिएजेंट होता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जर्मन भाषा का वर्ड है अम्पोलंग, ठीक है। चलो देखते हैं वो चीज़ भी पढ़ेंगे, है ना। देखो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन ना, चौथी रिएक्शन में लिखूँ एसाइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन्स, है ना। 1,3-डाइथाइन का एसाइलेशन अपन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँ इसके लिए एसाइलेशन क्या है, एसाइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन, है ना। और एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसाइल ग्रुप कहलाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अपन जिनके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो उसके लिए बोलेंगे, जैसे अभी 1,3-डाइथाइन का एसाइलेशन पढ़ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, एसाइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन। एमीन का पढ़े तो बोलेंगे एसाइलेशन ऑफ एमीन, एल्कोहल का पढ़े तो बोलेंगे एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल, जो भी है, जैसे एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, एसाइलेशन ऑफ फिनोल, वो जैसे जैसे कंपाउंड आते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग बोलते हैं उस रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। आप बस एक बात ध्यान रखोगे
एसाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अपने को एसाइलेशन करना किसका है? 1,3-डाईथाइन का एसाइलेशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 1,3-डाईथाइन लो। अब उसमें वो वाली साइट बनाओ जहाँ पे एसाइल ग्रुप जुड़ जाए, है ना। ये क्या है? 1,3-डाईथाइन। अब अपने को क्या करनी है? साइट बनाना है, इसको रिएक्टिव बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए अपन इसके किससे रिएक्शन करवाते हैं? बेस से रिएक्शन करवाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटाइल लिथियम एज ए बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लिया ब्यूटाइल लिथियम, ये प्लस और माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, बेस मतलब ब्यूटाइल जो ग्रुप है नेगेटिव चार्ज है उस पर या तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो कर सकता है या फिर H+ ले सकता है। क्लियर क्या? अब अगर H+ ले तो एसिड बेस रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करे तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, ये तो खुद ही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ से पहले क्या करेगा? H+ लेगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगी? एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगी। एक और बात ध्यान क्या रखोगे कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा हो या मतलब इलेक्ट्रोफाइल का किसी का भी अटैक हो रहा हो, मतलब या तो नॉर्मल जो रिएक्शन अपन प्रोसीड करवाते हैं वो हो रही हो या फिर एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो, तो एक बात ध्यान रखने वाली क्या है? आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है, अगर दोनों रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो उसमें पहले कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कराओगे? एसिड बेस रिएक्शन पहले प्रोसीड होगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूँ ये इस तरीके से S, ये H, ये नेगेटिव चार्ज और ये प्लस। समझ में आप लोगों को बात? क्लियर? ठीक, अब देखो ये बन गया इसका नेगेटिव चार्ज, बोलते मिथाइलिन ग्रुप क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एसिड क्लोराइड से। आप चाहो तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज ले सकते हो। मैंने क्या कहा? चाहो तो एसिड क्लोराइड यूज ले लो, चाहो तो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज ले लो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप नॉर्मली CH3 C डबल बॉन्ड OCl ले सकते हो या क्या ले सकते हो? CH3 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड। देखो ऐसा हो तो देखो ये सल्फर, ये S, देखो ये बाहर जाएगा ना, ये इस पर अटैक होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन इधर लिख रही हूँ। देखो एनहाइड्राइड से देखना, बताओ ये H, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये S, और निकल क्या जाएगा? CH3 COO माइनस Li प्लस, एसीटेट आयन बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? उसका एसाइलेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में मेरी बात? एक और चीज़ देख लो इसके बाद में, एसाइलेशन ऑफ 1,3-डाईथाइन पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अपन 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग भी तो यूज ले सकते हैं ना। ये ऐसे देखो रिएक्शन कैसे होएगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग इसे खुद ही करवा सकते हो। ठीक है, 5 मेंबर का बनेगा ये। यहाँ पे क्या निकलेगा और यहाँ पे
Li+। आई क्या बात समझ में? तो ये क्या हुई, इनकी नॉर्मल असाइलेशन हुआ। ठीक है, क्लियर। अब देखो नॉर्मल, देखो मैंने ये से कहा इनका जो साइलेशन करवा देते हैं। अब अगर इसका एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड इनकी प्रेजेंस में, ये कुछ रिएजेंट होते हैं एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड वगैरह, अगर इनकी प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाए, है ना, जो अपन ने एसाइल कंपाउंड बनाए हैं, अगर इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाए, ठीक है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और डाइकार्बोनाइल की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ NBS, एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड। तो देखो जो बनेगा यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ डाइकार्बोनाइल बन गया। ठीक है, सपोज करो ये वाला होता, और यहाँ पे लिख दूँ NBS, तो क्या बनता, ये इस तरीके से। आई क्या बात समझ में? बताओ ये क्या बन रहे हैं, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर क्या ये वाली बात है? ठीक है।